समझते हैं कि खाली कैंची चलाने से घर के अंदर लड़ाई हो जाती है। किसी का कंगा इस्तेमाल करने से दोनों के अंदर झगड़ा पैदा हो जाता है। खाली बर्तनों या चम्मच आपस में टकराने से घर के अंदर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। हम अपनी दूसरी वीडियो के अंदर, जो पहली वीडियो हमारे गुजर चुकी है, आपने देखा होगा कि हम बदशगुनी की मिसालों के बारे में सुन रहे थे। तो आइए हम मज़ीद अपनी उस वीडियो को कंटिन्यू लेकर चलते हैं। तो बदशगुनी की मिसालें, इसके बारे में हम सुन रहे थे। कभी ऐसा होता है कि घरों के अंदर अगर बिल्ली रोने लग जाए तो इसको मनहूस तस्वुर किया जाता है, और अगर बाज़-औक़ात कभी रात को कुत्ता रोने लग जाए तो इसको भी मनहूस तस्वुर किया जाता है। मुर्गा अगर दिन के वक्त आज़ान दे दे तो इसे भी मनहूस तस्वुर किया जाता है, और यहाँ तक कि मुर्गे को ज़िबा भी बाज़-औक़ात कर दिया जाता है। इसकी इस्लाम के अंदर कोई भी हकीकत नहीं है। अगर पहला गाहक सौदा लिए बग़ैर चला जाए तो दुकानदार इससे बदशगुनी लेता है कि आज तो मेरी रोज़ी होनी नहीं है, क्यों पहला गाहक ही बग़ैर सौदा लिए चला गया। तो ये इसकी इस्लाम के अंदर कोई हकीकत नहीं है। नई नवेली दुल्हन अगर घर आ जाए और कोई बंदा फौत हो जाए या किसी औरत की सिर्फ बेटियां ही बेटियां पैदा हो तो उस पर मनहूस होने का लेबल लगा दिया जाता है। इस्लाम के अंदर इसकी कोई हकीकत नहीं है। हामिला औरत को मैयत के करीब नहीं आने देते कि बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। अब मिसालें सुनते जाइएगा, इन तमाम मिसालों का इस्लाम के अंदर कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। जवानी के अंदर बेवा हो जाने वाली औरत को मनहूस तस्वुर किया जाता है, और ये समझते हैं कि खाली कैंची चलाने से घर के अंदर लड़ाई हो जाती है। किसी का कंगा इस्तेमाल करने से दोनों के अंदर झगड़ा पैदा हो जाता है। खाली बर्तनों या चम्मच आपस में टकराने से घर के अंदर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और जब बादलों में बिजली कड़क रही हो तो सबसे बड़ा बच्चा जो होता है, अगर वो बाहर निकले तो बिजली उस पर गिर जाती है। बच्चे के दांत उल्टे अगर निकल पड़ें तो ये मामू वगैरह पर भारी हो जाता है। दूध पीते बच्चे के बालों में कंघी अगर की जाए तो उसके दांत जो होते हैं वो टेढ़े निकलना शुरू हो जाते हैं। छोटा बच्चा किसी की टांग के नीचे से गुजर जाए तो उसका कद छोटा रह जाता है। बच्चा सोया हुआ हो, उसके ऊपर कोई फलांग कर चला जाए तो ये तस्वुर किया जाता है कि बच्चे का कद बड़ा नहीं होगा, छोटा का छोटा ही रह जाएगा। मगरिब के वक्त दरवाज़े में नहीं बैठना चाहिए, चूँकि बलाओं का आमना सामना होता है, बलाएं गुजर रही होती हैं, तो ये नहीं बैठना चाहिए। इस्लाम के अंदर ये जितनी भी मिसालें बयान की गई हैं, इस्लाम के अंदर इसकी कोई भी हकीकत नहीं है। ज़लज़ले के वक्त अगर कोई बंदा भागे या ज़मीन पर गिर जाए तो वो गूंगा हो जाता है। रात को आईना देखने से चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। उंगलियां चटखाने से नहूसत आती है। और सूरज गिरहन के वक्त अगर कोई हामिला औरत छुरी वगैरह चलाए या कोई चीज़ काटे तो उसका बच्चा जो पैदा होगा, उस बच्चे का हाथ या पाँव कटा हुआ या चीरा हुआ पैदा होगा। ये मिसाल बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि जब सूरज ग्रहण होता है या चांद ग्रहण होता है, बिलखुसूस हमारे घरों के अंदर ये औरतों को हिदायत दी जाती है कि आपने छुरी हाथ में नहीं लेनी, किसी चीज़ से आपने काटना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे को इससे नुकसान होगा। तो ये दौरे जाहिलियत की बातें हैं, इस्लाम के अंदर इसकी कोई भी हकीकत नहीं है। इसी तरीके से जो बच्चा दूध पीने वाला होता है, छोटा बच्चा होता है, कहते हैं कि अगर इनके कपड़े वगैरह नचोड़े जाएं तो बच्चे को दर्द होता है। अब ये अकल के अंदर बात आने वाली नहीं है। कपड़े नचोड़ रहे हैं और दर्द बच्चे को हो रहा है, ये कैसी बातें हैं? बहरहाल ये हैं और हमारे माशरे के अंदर पाए जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो नंबर होते हैं, नंबरों से बदशगुनी ली जाती है। और बिलखुसूस अब ये जो सफ़र का महीना चल रहा है, ये सफ़र के मतलब यकुम सफ़र से लेकर 13 सफ़र तक, मतलब चाँद की जो 13 तारीख होती है, इन 13 दिनों को तो बहुत ही ज़्यादा मनहूस तस्वुर किया जाता है कि इन 13 दिनों के अंदर कुछ काम नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि नुकसान का अंदेशा होता है। ये हमारे माशरे के अंदर जो 13 नंबर है, 13 नंबर को मनहूस तस्वुर किया जाता है। और बाज़ औक़ात आपने देखा होगा बिलखुसूस जो यूरोपीय ममालिक वगैरह हैं, वहाँ के रहने वाले, इनकी बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं ना, वहाँ पे 13 नंबर कमरा नहीं होता, या मंजिलें अगर वो बनाएंगे भी सही तो 13वीं मंजिल नहीं होती, चूँकि वो 13 नंबर को मनहूस तस्वुर करते हैं।
اور 12ویں منزل جیسے آئے گی نا، 12ویں منزل کے بعد وہ 13ویں منزل حقیقت میں ہوتی ہے، لیکن اس 13ویں منزل کو 14ویں منزل کا نام دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 13 نمبر کو وہ منحوس تصور کرتے ہیں، 13 کا تو وہ آنکڑا لانے نہیں دیتے کسی بھی کام کے اندر، اپنے گھر کے اندر یا کسی اچھا ہسپتال کا جو کمرہ ہوگا تو ہسپتال کے کمرہ نمبر اگر 13 ہوگا جو گنتی کے اعتبار سے آ رہا ہے، تو کمرہ نمبر 13 کو وہ 14 بتا دے رہے ہیں، 12 کے بعد ڈائریکٹ 14، 13 کو وہ کھا جاتے ہیں۔ تو اب آپ غور کریں کہ ہم کن کے طور طریقے پر چل رہے ہیں؟ کیا مسلمانوں کے اندر اس طرح کا رواج ہے کہ اسلام کے اندر کسی بھی شخص کو، کسی بھی چیز کو یا کسی بھی نمبر کو منحوس تصور نہیں کیا جاتا؟ اور 13 نمبر والا کمرہ اس کو بھی منحوس تصور کیا جاتا ہے، اور بستر وغیرہ ہوتے ہیں جو بیڈ وغیرہ، تو ان میں 13 نمبر بیڈ کو بھی منحوس تصور کیا جاتا ہے یورپی ممالک کے اندر، اور 13 نمبر بیڈ نہ ہوتا ہے نہ کوئی لینا پسند بھی کرتا ہے، 12 کے بعد ڈائریکٹ 14 کا نمبر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو اس کو منحوس تصور کیا جاتا ہے جس کی اسلام کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رات کے وقت اگر کنگھی وغیرہ کی جائے یا چوٹی وغیرہ بنائی جائے یا ناخن کاٹے جائیں تو اس کو منحوس تصور کیا جاتا ہے کہ بھئی اس سے نحوست آتی ہے، اسلام کے اندر اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ گھر کی چھت پر یا دیوار پر اگر الو بیٹھ جائے تو اس کو بھی منحوس تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ جو مغربی ممالک ہیں، مغربی ممالک کے اندر الو کو بابرکت پرندہ سمجھا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جتنی بھی مثالیں بیان کی گئی، ان مثالوں سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ اسلام کے اندر بدشگونی لینا منع ہے، بد فعلی لینا منع ہے، اچھا شگون لے سکتے ہیں، اور ہماری اس ویڈیو کو آپ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگوں کی بھی اصلاح ہو، دوسرے لوگوں کی بھی توجہ جائے اس طرف کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت جو یہ وبا چل رہی ہے بدشگونی کی، اس وبا سے اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی طریقے سے مغرب کی جب اذان ہوتی ہے تو مغرب کی اذان کے بعد گھر کے اندر ساری عورتیں یار جلدی جلدی سے جو ہے نا وہ لائٹیں وغیرہ چلا دیں۔ کیوں لائٹیں چلا دیں بھائی؟ وگرنہ بلائیں آ جاتی ہے۔ اب لائٹ آئے گی تو بلائیں نہیں آئیں گی، بلاؤں نے اگر آنا ہوگا تو وہ لائٹ کے ساتھ بھی آئیں گی، بغیر لائٹ کے بھی آئیں گی۔ بلاؤں سے حفاظت کے لیے آپ دعا کریں رب تعالیٰ سے۔ تو یہ لائٹوں کا چلنا یہ کوئی حل نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کریم ہم سب کو اس طرح کے فاسد گمانات سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔